मैंने सुना है एक नाव डूबी डूबी हो रही थी। लोग घुटने टेक कर प्रार्थना कर रहे थे परमात्मा से, सिवाय उसके कोई उपाय सूझता नहीं था। तूफान जोर का था, आंधी भयंकर थी, लहरें आकाश छूने की चेष्टा कर रही थीं। नाव छोटी थी, डामाडोल थी, पानी भीतर आ रहा था, उलझ रहे थे लेकिन कोई आशा न थी। किनारा बहुत दूर, किनारे का कोई पता न चलता था। सारे लोग तो प्रार्थना कर रहे थे, लेकिन एक संत चुपचाप बैठा था। लोगों को उस पर बहुत नाराजगी आई। लोगों ने कहा कि तुम संत हो, तुम्हें तो हमसे पहले प्रार्थना करनी चाहिए और तुम चुपचाप बैठे हो। हम सबको जीवन संकट में है, तुमसे इतना भी नहीं होता कि प्रार्थना करो। और हो सकता है हमारी प्रार्थना ना पहुँचे, क्योंकि हमने तो कभी प्रार्थना की ही नहीं पहले। तुम्हारी पहुँचे, तुम जिंदगी भर प्रार्थना में डूबे हो, और आज तुम्हें क्या हुआ है? रोज हम तुम्हें देखते थे प्रार्थना करते, सुबह दोपहर सांझ। संत हो करके भी तुम प्रार्थना आज क्यों नहीं करते हो? आज तुम्हें क्या हुआ है? आज तुम क्यों किम कर्तव्य मूढ़ मालूम होते हो? लेकिन संत हंसता रहा, नहीं की प्रार्थना, और तभी जोर से चिल्लाया कि रुको, क्योंकि लोग प्रार्थना कर रहे थे। कोई कह रहा था कि जाकर मैं 1000 रुपए दान करूंगा। कोई कहता था कि मैं मस्जिद को दे दूंगा। कोई कहता था कि मैं चर्च में दान करूंगा। कोई कहता था कि मैं संन्यास ले लूंगा। बीच बीच में संत एकदम से चिल्लाया कि संभलो, इस तरह की बातें ना करो। किनारा दिखाई पड़ रहा है। किनारा करीब आ गया था। तूफान की लहरें नाव को तेजी से किनारे की तरफ ले आई थीं। बस सारी प्रार्थनाएं वहीं समाप्त हो गईं। अधूरी प्रार्थनाओं में लोग उठ गए, अपना सामान बांधने लगे, भूल ही गए प्रार्थना और परमात्मा को। तब संत प्रार्थना करने बैठा। लोग हंसने लगे। उन्होंने कहा, तुम भी एक पागल मालूम होते हो। अब क्या प्रार्थना कर रहे हो? अब तो किनारा करीब आ गया। उस संत ने कहा कि मैंने सद्गुरुओं से सुना है, नावें मझधार में नहीं डूबती, किनारों पर डूबती हैं। मैंने सद्गुरुओं से सुना है कि मझधार में तो लोग सचेष्ट होते हैं, सावधान होते हैं, किनारों पर आकर बेहोश हो जाते हैं। मैंने सद्गुरुओं से सुना है कि मझधार में तो लोग प्रार्थनाएं करते हैं, परमात्मा को पुकारते हैं, किनारा करीब देखते ही परमात्मा को भूल जाते हैं। फिर कौन फिक्र करता है? जब किनारा ही करीब आ गया तो कौन परमात्मा की फिक्र करता है? चालबाज तो ऐसे हैं, बेईमान तो ऐसे हैं कि जिनका हिसाब नहीं।